हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग आदर्श बदला का सेकंड पार्ट लेकर आ गए और हम लोगों का जो कहानी था वो यहाँ तक पहुँचा था कि भाई लोग कंपटीशन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जैसे एक छोटा बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि कल सुबह तुम्हें मिठाई देंगे, या कल सुबह हम खेलने चलेंगे, या कल सुबह कोई प्रोग्राम है, या कल सुबह कोई फेस्टिवल है, कल सुबह कुछ और है ना, तो वो बच्चा जैसे रात में सही से सो नहीं पाता है, बार बार देखता है कि सूरज निकला या नहीं, सुबह हुई या नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे लोग खुश थे, लोग व्याकुल थे, परेशान थे। ठीक है, मतलब बेसिकली परेशान नहीं बोल सकते, व्याकुल मतलब आप बोल सकते हो बेचैन थे। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा तो अकबर सिंहासन पर थे। सिंहासन से नीचे तानसेन बैठा था और फर्श पर बैजू बावरा दिखाई देता है। मतलब बेसिकली वो जो नवयुवक साधु था वो कोई और नहीं बल्कि बैजू बावरा ही है, जो कंपटीशन करने आया है तानसेन से। वही बैजू बावरा जिसकी 10 साल की उम्र में पिताजी की हत्या कर दी गई थी, मतलब बेसिकली सजा दे दी गई थी मौत की। और हरिदास जी ने उसको विद्या दी थी, लेकिन हरिदास जी ने तो उसको प्रॉमिस लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि तुम कभी बदला नहीं लोगे या कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। तो देखते हैं वो क्या करता है यार, शायद वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा या कुछ तो होगा, देखते हैं। ठीक, तो सिंहासन के नीचे तानसेन बैठे थे। तानसेन के सामने वो नवयुवक साधु मतलब बैजू बावरा बैठा था और बैजू बावरा के मुंह पर तेज था। मैंने बोला ना, किरणें आती है कुछ सक्सेसफुल लोगों से, तो उसके मुंह पर किरणें थी और उसकी आंखों में निर्भयता थी। मतलब उसकी आंखों में आज डर नहीं था, अगर वो मर जाएगा तो भी उसको चलेगा, क्योंकि पहले के लोगों की लाइफ में कोई खास टारगेट होता नहीं था। पहले की लाइफ के बारे में अगर आप सोचोगे तो ना, उनकी लाइफ में एजुकेशन था, वही हल चलाना था, खेती करनी थी, गुजारा करना था, तो उनकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता था। आज हमारी लाइफ में बहुत टारगेट है, बुगाटी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, ठीक है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने, एलन मस्क से आगे जाना है, पता नहीं क्या क्या करना है लाइफ में, है ना, डोनेशन करनी है, गरीबी मिटानी है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम। लेकिन उस टाइम पे इतना कोई खास सोचता नहीं था। तो बैजू बावरा आप सोचो उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, जहाँ पे मौत का कोई वो ही नहीं होता था भाई, लोग एक दूसरे को मार देते थे, ऐसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। युद्ध होता था भाई, लोग अपनी जानें ऐसे दे देते थे जैसे आज हम चेस में गोटियाँ खेलते हैं, है ना। तो वैसा सीन था। तो वैसे ही बैजू बावरा की आंखों में निर्भयता थी, उसे कोई डर नहीं था अपनी मौत का। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। अब भाई अकबर ने घंटी बजाई और जो कंपटीशन था वो यहाँ पे शुरू हुआ। तो कंपटीशन शुरू होते ही तानसेन ने यहाँ पे 2-3 सवाल पूछे संगीत विद्या के रिलेटेड, और बैजू बावरा ने सबके उचित उत्तर दे दिए, सही आंसर दे दिए। तो लोग इतने खुश हो गए कि एकदम खुशी से तालियां पीट दिए। ठीक है, हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। मतलब सबके नारे लगने लगे, किसकी तरफ से? उस बैजू बावरा की तरफ से, साधु की तरफ से। ठीक है, तो तानसेन को खुन्नस आई कि यार ये लोग तानसेन को सपोर्ट करने की जगह बैजू बावरा को सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई रीज़न भी था, अपनी कला पर कभी भी अहंकार मत करना, वरना लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे और किसी दिन तुमसे खास व्यक्ति आया तो लोग तुम्हें ज़रूर भूल जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होता, सोचो अगर तुम लोगों की सेवा किए होते अपनी लाइफ टाइम में। तानसेन जी के बारे में जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तो, जैसे तानसेन को जितना यहाँ पे क्रूर दिखाया गया, मुझे नहीं पता कैसे थे वो एग्जैक्टली, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर समझ लो वो काफ़ी ज़्यादा दयालु रहे होते, हमेशा गरीबों की सहायता किए होते, तो यहाँ पे लोग दुखी होते कि यार ये क्या नवयुवक साधु हमारे तानसेन को हरा रहे। लेकिन वो जानते तानसेन कैसा कितना क्रूर है, तो इसकी वजह से लोग खुश हो रहे कि हाँ और हरा। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। मतलब बेसिकली बैजू बावरा ने जब सितार हाथ में लिया और उसके सुरों को छेड़ा तो जनता एकदम ब्रह्मानंद में लीन हो गई। मतलब बेसिकली एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। ठीक है, पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, पेड़ों के पत्ते रुक गए, वायु रुक गई, हवाएं रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत, ठीक है, सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। मतलब बेसिकली वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सिर हिलाने लगे, वाह क्या बजा रहे हो वाह। जैसे मतलब हम लोग कोई गाना सुनते, कोई बढ़िया लाइन आती है तो हम लोग अपना सर घुमाते ना, वैसा। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। मतलब बेसिकली जैसे जैसे वो अपना सितार बजा रहा था वैसे वैसे लोग मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे, खुश हो रहे थे। और बेसिकली लोगों का एक सपोर्ट भी था बैजू बावरा की तरफ। तानसेन से तो लोग वैसे भी चिढ़ते थे, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे उसके, कि भाई उसके कारण हम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए भी नहीं गा पाते हैं, उसके कारण हम लोग संडे हो या मंडे रोज़ का अंडे भी नहीं गा पाते, समझ रहे हो। तो लोग गुस्सा थे तानसेन से यार, बट बैजू बावरा की ओर फुल सपोर्ट था, तो इसके वजह से ऐसा था। तो दोस्तों यही होता है अहंकार, अहंकार आपको ख़त्म कर देता है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। ठीक है, कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए।
बैजू बावरा सितार बजाता रहा बजाता रहा बजाता रहा। मतलब लोग हैरान हो गए कि यार कोई इतना अच्छा कैसे संगीत बजा सकता है, लेकिन हम भूल गए कि उसने 12 वर्ष उसकी विद्या हासिल की है। जैसे आप लोग किसी चीज़ में अगर 12 वर्ष देते हो तो आप लोग बाद में देखोगे कि आप उस चीज़ में एकदम मास्टर बन जाते हो। आपको सुबह भी वही करना है, शाम को भी वही करना है, 12 साल तक वही करना है। ना मोबाइल, ना डिस्ट्रैक्शन, ना ही कुछ और। आपको खाना खाना है, अपना इंस्ट्रूमेंट सीखना है, सो जाना है, खाना खाना है, इंस्ट्रूमेंट सीखना, सो जाना है, और कुछ नहीं करना है लाइफ में। नहीं बन जाओगे उसमें एकदम लीजेंड। बस वही सीन था। लोग हैरान थे, यहाँ तक कि कुछ हरिण मतलब हिरण पास के जंगलों से, मतलब बेसिकली पास से जो जंगल था वहाँ से भाग के आ रहे थे और बैजू बावरा के पास आके खड़े हो गए। बैजू बजाता रहा बजाता रहा बजाता रहा। वे हिरण सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। बैरू बजाता रहा, हिरण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे देखते रहे देखते रहे। मतलब बैजू बजा रहा था, हिरण सुन रहे थे, दर्शक देख रहे थे कि भाई हिरण तक आ रहा है बैजू के गाने को सुनने। वाह वाह वाह। हिरण मस्त और बेसुध थे। ठीक है, मतलब हिरण कैसे थे? बेसुध, मतलब एकदम खोए हुए थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। मतलब जो फूल मालाएं उसके स्वागत में जनता ने पहनाई होगी वो उन्होंने उतार कर हिरण को पहना दी। ठीक है, किसने? बैजू बावरा ने। और अपना जो सितार था वो रख दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई। ठीक है, मतलब फूल जब उसकी गर्दन से टच हुए हिरण के तो हिरण को रियलाइज हुआ हाँ यार संगीत अब खत्म हो गया है, और वह चौकड़ी भरते हुए गायब हो गया। मतलब अब लगा भाई उन्हें कि भाई कहीं कोई शिकार विकार ना कर ले, तो हिरण अब भाग गए क्योंकि म्यूजिक खत्म ना, तो भाई अब चले जाएंगे ना, तो भाग गए। बैजू ने कहा तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे। ठीक है, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, मैं जब जानूँ तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। मतलब तानसेन ने बेसिकली बैजू बावरा ने जो फूल मालाएं पहना दी थी हिरण को, अब उसने बोला कि भाई इस हिरण को वापस बुला के दिखाओ तो मैं जान जाऊंगा तुम्हारे अंदर राग विद्या है। जैसे भी मैं बजा रहा था सारे हिरण आ गए, वैसे ही तुम बजा के उस हिरण को बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि भाई तुम्हें राग विद्या आती है, तुम जानते हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ठीक है, तानसेन ने हाथ में सितार लिया और पूर्ण जितना भी उसके अंदर शक्ति थी, जितना भी उसके अंदर कला थी, पूरी तरीके से बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। मतलब ऐसी एकाग्रता, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा फोकस उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया था, क्योंकि हमेशा वो सवाल पूछता था, उसी में लोग हार जाते थे। चाहे बैजू बावरा के पिताजी की बात कर लो, वो भी पहले 2 सवालों में ही ठिल गए थे, समझ रहे हो, टिक ही नहीं पाए थे ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे वैसा सीन है। तो अब बैजू को पता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं नहीं बुला पाया तो मेरी हार निश्चित है, तो अपनी पूरी जान वो लगा रहा था उसमें। आज तक लाइफ में उसने वैसा नहीं बजाया था। सितार के साथ वह अपना आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। ठीक है, मतलब सितार बजाते बजाते वह खुद सितार की तरह मतलब बेसिकली वो पूरी तरीके से उस सितार में लीन हो गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। मतलब बेसिकली अब उसके लिए सितार ही था जो कुछ था। सितार सही से बजा लिया तो उसका जीवन बच जाएगा, सितार सही से नहीं बजाया, हिरण को नहीं बुला पाया तो जीवन खत्म। तो सितार ही उसके लिए सब कुछ था। वो पसीना पसीना हो रहा था, घबरा रहा था, सितार के अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सूझना मतलब दिखना, वही सुधि यहाँ पे लिखा हुआ है, सुधि न थी। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजाया था, आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजाया जा सकता था, है ना। तो आज उसने वह बजा के दिखा दिया जो उसने कभी नहीं बजाया था, आज उसने वह बजा दिया जो वह कभी नहीं बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। मतलब यह सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि भाई तुम हिरण को बुला पाते हो या नहीं, यह इसकी बात थी कि भाई तुम्हारा जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। मतलब अभी तक अनाड़ी आते थे जिनसे वो 2 सवाल 3 सवाल पूछता था, वो ठिल जाते थे, मौत की सजा दे देता था। लेकिन आज उस्ताद बैठा था जिसने हिरण को बुलाया था अपने गायन से, अपनी विद्या से, और उसके सामने अब उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। उसकी विद्या के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ऊंचा गहरा महान। ठीक है, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था, वो दिखा देना चाहता था कि वह किसी से कम नहीं है। आज वह किसी भी तरह जीतना चाहता था, आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही। ठीक है, मतलब आज वो जीतना ही चाहता था। देखो यहाँ पे इस तरीके से कंपटीशन हो रहा था, सितार बज रहा था, सितार बज रहा था, किसी भी तरीके से वो जीतना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। ठीक है, मतलब उंगलियां दुखने लगी थी बट लोगों को आज तानसेन पसंद नहीं आया। यदि तानसेन क्रूर ना रहा होता, यदि तानसेन के मन में थोड़ा सा भी कृतज्ञता होती तो आज लोग भी दुखे होते, आज लोगों के आंखों में आंसू होते। ये कौन है, ये कौन आउटसाइडर है जो आके हमारे तानसेन को सता रहा है।
यदि आपकी क्लास में स्कूल में कोई टॉपर है और वो टॉपर बच्चा अगर आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है और वो शक्तिशाली नहीं है और उसे कोई दूसरी क्लास का बच्चा आके परेशान करेगा तो आप लोग ज़रूर उसकी सहायता करोगे। आप पूरा क्लास एक हो जाएगा कि भाई कैसे सता सकता है तू हमारे टॉपर को, जो हमारी हमेशा हेल्प करता है। परंतु अगर वही टॉपर अपनी ज्ञान पर अहंकार करता कि भाई मैं तो टॉप करता हूँ, तुझे क्या आता है, और उसे कोई और क्लास का बच्चा आके मारता, तो आप उस बच्चे को सपोर्ट करते जो क्लास का बच्चा आके उसे मारता या फिर सताता। तो दोस्तों यही होता है अहंकार, यही होता है अहंकार से। तो उंगलियां दुखने लगी, लेकिन आज तानसेन किसी को पसंद नहीं आया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। मतलब बेसिकली जो तानसेन है उन्हें जुगनू से कंपेयर किया जा रहा है और जो बैजू बावरा है उसे सूरज से कंपेयर किया जा रहा है। सूरज के सामने जुगनू कहाँ दिखाई देते हैं, जुगनू तो रात के अंधेरे में आते हैं। तो आज तक सूरज के सामने, मतलब बेसिकली आज तक तानसेन के सामने कुछ जुगनू आए थे जिसे एक जुगनू ने हरा दिया। मतलब बेसिकली तानसेन के सामने हल्के फुल्के लोग आए जिसे तानसेन ने हरा दिया। आज तानसेन के सामने सूरज आ चुका था। कैसे हरा था? बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। अब इतनी प्रयास करने के बाद भी जब कोई हिरण नहीं आया तो तानसेन समझ गया दैट्स द एंड, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था, आखिर खिसियाना होकर बोला। ठीक है, मतलब बेसिकली अब दुख हो रहा था भाई उसे और गुस्सा भी आ रहा था और एक तरफ शर्म भी आ रही थी कि यार वो कैसे हार सकता है। तो आखिरकार उसने लजा कर बोला, आखिर खिसिया कर बोला, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे, हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। तानसेन ने कहा कि वो तो ऐसे ही आ गए थे हिरण, घूमने आए थे, हालचाल लेने आए थे, ऐसे ही तुम्हारी विद्या से थोड़ी आए थे, तुम्हारे सितार से थोड़ी आए थे। अगर तुम्हारी सितार से आए थे दोबारा बुलाकर दिखा दो। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। बैजू बावरा ने जैसे ही अपना संगीत शुरू किया तुरंत हिरण उसके पास आए। हिरण ने अपना जो मालाएं जिनको पहनाई थी जिन हिरणों को, वही हिरण आए और उसके संगीत में दोबारा खो गए। बैजू बावरा ने वो माला निकाली अपने हाथ में रखी हुई, हिरण वापस चले गए और शर्त यहाँ पे जीत लिया। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन का जान बैजू बावरा के हाथ में। अकबर बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे तानसेन से, तो अब कैसे बोले वो कि तानसेन हार गया। तो वो उठे और ऐसे ही बोल दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन का मरना या जीना बैजू बावरा के हाथ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसे अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ले लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। वह बंदा जिसे आज तक अपनी संगीत पर अहंकार था, जिसने आज तक किसी के भी आगे कभी सर नहीं झुकाया था, वो आज पांव में गिरकर माफी मांग रहा था और कह रहा था, तुम मेरे प्राण ले लो। एक तो उसे लज्जा इतनी आ रही थी कि वो चाहता ही होगा कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो दोस्तों यही होता है अहंकार। यदि उसे अहंकार नहीं रहा होता तो ना तो उसे हराने के लिए कोई आता, ना तो उसे चैलेंज करता, और अगर वो हार भी जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अहंकार नहीं होता तो। इसीलिए दोस्तों कहावत है कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, इसलिए ज़्यादा शेर नहीं बनने का। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम के उड़वा दो कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। मतलब तुम क्या करो, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे बस ये नियम हटवा दो तुम कि आगरा के अंदर कोई गा नहीं सकता तुम्हारे नीचे स्वर का। ये नियम हटवा दो जिस नियम के कारण मेरे पिताजी की जान गई थी। मतलब बैजू ऐसा सोच रहा होगा, अभी उसने बताया नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो सोच रहा है कि जिस नियम के कारण उसकी जान गई थी वो नियम तुम हटवा दो, ठीक है। अच्छा, अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया, ठीक है। अकबर ने जैसे ही कहा तुरंत यह नियम उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा, ठीक है। बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और बोला कि भाई तुमने मेरा जीवन बख्श दिया, ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी,
आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों संग्रह से। तो दोस्तों यहाँ पे एंड में ये हुआ कि बैजू बावरा ने बता दिया कि याद करो 12 साल पहले एक साधुओं के गुट को तुमने किस तरीके से मौत की सजा दे दी थी। उनमें एक मेरे पिताजी भी थे। एक बच्चे को तुमने बख्श दिया था, आज उसी बच्चे ने तुम्हारी जान बख्श दी। तानसेन को सब कुछ याद आ गया, यह नियम हट गया और यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों कुछ शब्दार्थ हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मुहावरे हैं, बिल्कुल पढ़िए, आएंगे ये मुहावरे, आ सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम लोग कविताएं पढ़ेंगे गुरुबाणी।